हाँ महाभारत में द्रौपदी को 5 पति है। महाभारत में द्रौपदी को 5 पति कहा जाता है, पता इसका अर्थ क्या है? वही घिसे पिटाई। कितने दिन हो गए भट्टी किए हुए? नए आए हैं तो अभी जो कैसेटें चल रही हैं, VCD चल रही हैं, DVD चल रही हैं, उनको सुनो। उसमें 20 बार इस बात का अर्थ बताया गया है। अच्छा, मिल जाएगा। हाँ, और बाबा, हाँ एक युगल जोड़ी है। हाँ वो युगल जोड़ी में माता अभी भर्ती कर आई है। वो भाई जी जो है वो बीमार ज़्यादा है, आँख भी नहीं दिखता है, इसलिए उसको भर्ती करने के लिए वहाँ पर नहीं सके हम ले जाने के लिए। है, भर्ती में ले जाने के लिए नहीं सके। हाँ नहीं ले जा सके। हाँ, उसका इच्छा है भर्ती करने और बाबा से मिलने। हाँ 1-1.5 साल से मुरली सुन रहा है। मुरली सुन रहा है, उसका प्रूफ है। हम सब दिन उनके हाजिरी रजिस्टर में साइन वाइन है। उनका आँख नहीं, इसलिए आ नहीं। अरे अंगूठा तो लगा सकते हैं। नहीं, वो आ नहीं सकते ना, दूर है, आ नहीं सकते। तो फिर प्रूफ क्या है कि वो क्लास करते हैं? सब दिन सीढ़ी चक्का देते रहते हैं। हैं? देते रहते हैं। घर में कोई ज्ञान में चलता है कि नहीं? माता जी अभी भर्ती करके तो माता जी उंगली पकड़ के क्लास में नहीं ला सकते क्या? 8 साल क्लास गरेको भाइजी आँखामा भएर 8 साल का आँखामा भर चन्द्र भाइ धुलाबाड़ी को 1.5 साल से कर रहा है। अब तो ये गीता पाठ साल दूर है, इसलिए नहीं आता। ऐसी बात तब करो जब एडवांस ज्ञान में चलने वाले अंधे लोग ज्ञान में न चल रहे हों और वो गीता पाठशाला में डेली क्लास न करते हों। यहाँ तो एडवांस में ऐसे ऐसे अंधे लोग हैं जो क्लास कर रहे हैं, रेगुलर हैं, और बाबा जब आते हैं तो बाबा के क्लास में भी आते हैं। ठीक भी हो गई। उसका शरीर भी वैसे बहुत खराब है, वहाँ पर जो बैठता है बंद हो जाता है, इसलिए आने का भी उसको समस्या रहता है। चारपाई पे लेटे लेटे टट्टी पेशाब हो रही है? हो रही है? नहीं हो रही है ना। तो आज बाबा ने कहा 106 डिग्री बुखार है, तो भी मुरली में क्या बोला? 106 डिग्री बुखार वाला तो हिम्मत करेगा तब ही चल पाएगा। उसको भी क्लास रोज अटेंड करने के लिए बोल दिया। खुदीराम बोस ने ज्ञान के बम फोड़े, कम उम्र में ही फोड़ दिए, उनको फांसी मिला। अब बाबा बताइए कि बेहद का खुशीराम कौन है? हैं? खुदीराम, खुदीराम, खुदी, खुदी माने अपनी आत्मा को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से आप पूछे बता तेरी रजा क्या है। आत्मा को इतना बुलंद करे जो आत्मा से परमात्मा बन के बैठ जाए। हो सकता है कि नहीं है? हो सकता है ना, हो सकता है। किसने किया है? राम वाली आत्मा ने अपने को खुद ही को बुलंद कर दिया। मैं शिव हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं राम हूं। साबित करेंगे? तो वही खुद ही राम हुआ। वैसे भी कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है या नहीं है? मिलाई जाती है। कोई कारण रहा होगा। क्राइस्ट को भी सूली पर चढ़ाया जाता है, कांटे पर चढ़ाया जाता है, और कृष्ण के लिए भी शास्त्रों में आया है कि उनके पांव में कांटा लगा, बाण लगा बहेलिए का, और वो मर गए। क्राइस्ट को हाथों में और पांव में लोहे के कांटे चुभोए जाते हैं कि नहीं? तो दोनों को एक जैसा दिखाया हुआ है।
अपन को भगवान कहने की ये सजा होती है लास्ट में। क्या सजा होती है? कि सूली पर चढ़ाया जाता है। यहाँ स्थूल रूप में सूली पे चढ़ने की बात नहीं है, क्योंकि उनको तो अपना स्थूल शरीर ही नहीं है। ये तो देह अभिमान को सूली पर चढ़ाने की बात है। लटक जाओ ऊपर निराकार की याद में। तो अपने आप को भगवान नहीं बोला था कभी। किसने? क्राइस्ट ने भगवान नहीं बोला? नहीं बोला अपने आप को। हाँ, उसे तो बोला था कि पिता के आदेश पालन करने के लिए आए हूँ, बोला था उसने। अपने पिता को। भगवान को भी फांसी लगाई जाती है? नहीं। अरे तो अपने आप ने भगवान बोलने का ये सजा होता है। हाँ जी, उसने अपने आप को भगवान नहीं बोला था। अपने आप को भगवान नहीं बोला? नहीं बोला। क्यों? भगवान का बच्चा नहीं बोला अपने को? बच्चा तो बोला, दाल तो है ना दूसरा। तो और सब भतीजे हैं, वो अकेला ही बच्चा है। ये झूठी बात है या सच्ची बात है? बताओ। मैं पिता के आदेश पालन करने के। अगर वो सिर्फ भगवान का बच्चा है तो बाकी सब कौन है? बच्चे नहीं है? और वो बड़ा बच्चा है या उससे भी बड़ा बच्चा कोई और है? अरे भगवान नहीं बोला, बात ये है। अरे बड़ा भगवान नहीं बोला। आप ये बताइए, दुनिया में आत्मा सो परमात्मा कहा जाता है, ये एक आत्मा की बात है या सभी आत्माओं की बात है? दुनिया में भक्ति मार्ग में कहते हैं ना क्या? आत्मा सो परमात्मा। ये एक आत्मा के ऊपर लागू होता है, शंकर के ऊपर, या सभी के ऊपर लागू होता है? हैं? सभी के ऊपर लागू होता है। आप भी भगवान हैं, आपकी आत्मा भी भगवान है, सभी के ऊपर लागू होता है। हैं? अरे किसके ऊपर लागू होता है? एक के ऊपर लागू होता है। आत्मा सो परमात्मा, उसी का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, तो वही भगवान का बच्चा है, बड़ा बच्चा, और दूसरा कोई बच्चा नहीं है। अपने को भगवान साबित कर दिया। सीधे सीधे कोई नहीं कहता है, नाक को चाहे ऐसे पकड़ लो और चाहे ऐसे करके पकड़ लो, बात तो एक ही हो गई। 10 वर्ष से आई थी, किसी ने मावा के भूल गया कोई। 10 वर्ष से आई थी ऐसा नहीं बोला मुरली में। मुरली में बोला 10 वर्ष से रहने वाला, ध्यान में जाती थी। तो एक आत्मा हुई या दो आत्मा की बात है? दो की बात है। एक पुरुष है और एक स्त्री है। तो यहाँ इन्होंने लिख दिया है 10 वर्ष से आई थी, ध्यान में जाती थी, माँ बाप को भी दिल कराती थी, वो अब है नहीं, सबसे दुर्गति में चली गई। किसकी बात है ये? है? है? नहीं, ये दो आत्माओं की बात थी। इन तो वाक्य गलत लिख दिया। 10 वर्ष से रहने वाला, ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को भी दिल कराती थी, हम समझते थे तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे, वो भी दुर्गति में चले गए। कौन चले गए दुर्गति में? यज्ञ के दोनों वो व्यक्ति जो मम्मा बाबा को भी दिल कराते थे, वो दुर्गति में चले गए। माना दुनिया में कहीं जाकर के नीच पद बन गया। तो एक जगदम्बा के ऊपर आती है बात और एक जगत पिता के ऊपर बात आती है। आत्मा और शरीर को पवित्र बनाने के लिए कैसे साधना करें? अरे इतनी ढेर सारी मुरलियां चल गई, किस बात के लिए चल गई? क्या बात समझाने के लिए? यही बात तो समझाई गई कि आत्मा की उन्नति कैसे हो और शरीर कैसे उन्नति को प्राप्त करे, शरीर हमारा कैसे सुधर जाए, निरोगी कंचन काया बने, और आत्मा कैसे कंचन बने। इसीलिए तो सारी मुरली चली है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट जीवन में अपनाएंगे तो जरूर है
आत्मा और शरीर दोनों की उन्नति होगी। बाबा एडवांस वाले प्योरिटी के लंगड़े हैं और बेसिक वाले ज्ञान के अंधे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ तो खुद ही बता रहे हैं। इसमें बताने की क्या बात हुई? कोई स्थूल लंगड़े थोड़े ही हैं, कोई स्थूल में अंधे थोड़े ही हैं। काहे के लंगड़े हैं? पवित्रता से लंगड़े हैं। इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी है, इसलिए तरीका बता दिया बाप दादा ने। क्या करो? है? अंधे का आवाहन कर लो। भाई विषय वैतरणी नदी पार करनी है, विषय सागर पार करना है, तो लंगड़ा तो पार नहीं कर सकेगा। तो क्या करे? अंधे का आवाहन कर ले कि भाई नदी में इस तरीके से इस जगह से जाओ तो ये उथला उथला पानी है, कंकड़ पत्थर नीचे पड़े हुए हैं, टकरा रहे हैं, पत्थर का लेवल ऊपर दिखाई पड़ रहा है, चलो भैया इधर से निकल चलो। लंगड़ा रास्ता बताएगा कि नहीं? वो रास्ता तो बता देगा, लेकिन अंधा तो डूब जाएगा। तो लंगड़े के लिए ये रास्ता बता दिया क्या? कि विजय माला का, हाँ, जिसमें प्योरिटी की पावर है उसका आवाहन करो। अंधा है लेकिन क्या, हाँ, लेकिन चला तो जाएगा, दौड़ तो सकता है, चल तो सकता है, अगर कोई रास्ता बताता रहे कि इधर चलो इधर चलो। स्व उन्नति द्वारा संस्कार परिवर्तन करना है। इसका अर्थ क्या है? स्व माने क्या? आत्मा। आत्मा की उन्नति कैसे होगी? है? याद से। याद माने क्या? याद माने प्यार। सच्चा प्यार व्यभिचारी होता है या अव्यभिचारी होता है? अव्यभिचारी। तो अव्यभिचारी प्यार पैदा करो। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये अव्यभिचारी प्यार रुद्रमाला के मणके करेंगे जो जन्म जन्मांतर के भिखारी राजाएं बनकर रहे हैं भारत के, या भारत की रानियां करेंगी? अब व्यभिचारी याद कौन करेंगे? हैं? भारत की रानियों का गायन है, तो उनका आवाहन करो। बता तो दिया बाप दादा ने कैसे स्वोन्नति होगी रुद्रमाला की। क्या करो? विजय माला का आवाहन करो। विजय माला का सब मणकों का एक साथ आवाहन हो जाएगा। इसका तरीका क्या है? शहद की सारी मक्खियों का आवाहन करना है, उसका तरीका क्या है? रानी मक्खी को ले आओ, उसका आवाहन कर लो, सारी आ जाएंगी। आवाहन कैसे करना? बाप दादा का आवाहन कैसे करते? जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं वो माउंट आबू में बाप दादा का आवाहन कैसे करते? किसकी याद में बैठते हैं? ब्रह्मा बाबा की याद में नहीं बैठते, शिव बाबा की याद में ही बैठते हैं, बिंदु की याद में बैठते हैं। लेकिन जैसे हम बच्चे किसी को सेवा करनी है तो सर्च लाइट देते हैं, लेकिन किसकी याद में? शिव बाबा की याद में देते हैं। बाबा माउंट आबू से उतारी गई जो मुरली और अवैध की वाणी है ना, हाँ, माउंट आबू से उतारे गए, ब्रह्मा मुख से बोला गया जो, हाँ, इसमें इसी को क्या गीता ज्ञान कहें, गीता ज्ञान कहेंगे क्या? गीता ज्ञान कहेंगे, लेकिन गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। अमृत से अमर बने या सिर्फ गीता ज्ञान से अमर बने? उसमें लिखा हुआ है गीता ज्ञान, उसी को विष्णु मुरली और अव्यक्त वाणी दोनों को ही गीता ज्ञान कहेंगे, और किसी भी अलावा देहाधारी से जो सुनाया गया ज्ञान गीता ज्ञान नहीं। ठीक है, गीता ज्ञान नहीं है, लेकिन गीता ज्ञानामृत भी नहीं है। क्या? मुरलियां।
अमृत नहीं है। उन अमृत की उन मुरलियों को अगर अमृत रस बनाना है तो क्या करना है? मंथन करना है। मंथन करके नई नई बातें निकलेंगी। ब्रह्मा मुख से उतारी गए बताया। समंदर के मंथन से, सागर के मंथन से, ज्ञान सागर के मंथन से नए नए ज्ञान के रतन निकलेंगे, तब अमर बनेंगे। ये तो पुरानी सच्ची गीता है ना, उसके भूमिका में ये लिखा है कि बाप दादा द्वारा उतारी गई जो साकार मुरली और अव्यक्त वाणी को सच्ची गीता कहा जाएगा। तो अव्यक्त वाणी को सच्ची गीता नहीं कहेंगे ना उसको, सच्ची गीता कहेंगे, लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। वो वाक्य तो सच्चे हैं, लेकिन उनका अर्थ भी तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो सच्ची गीता के माँ के बोले तो ब्रह्मा हो गया ना, अव्यक्त वाणी को मारेंगे तो। ब्रह्मा ने वाक्य बोले, ये तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी बनी। वाक्य बोलने वाला ब्रह्मा है। अव्यक्त वाणी तो नहीं बोला। हाँ, अव्यक्त वाणी में भी जो बोलता है वो बाबा की याद में बोल रहा है, ये अपने आप बोल रहा है। गुलजार दादी के नैन चैन नहीं देखते। जिस समय प्रवेश होती है आत्मा, वो याद में है, गहरी याद में है या अधूरी याद में है? गीता भगवान तो अपने को समझता होगा ना उस समय। हाँ, गीता का भगवान अपने को समझता है, इसलिए तो वो ज्ञान की वाणी नहीं चलाता है अव्यक्त वाणी में। वो सिर्फ धारणा की वाणी है। देवता धारणा की वाणी चला सकता है, ज्ञान नहीं होता है देवताओं में। जब वाणी चलाता है तो शिव याद नहीं चलाता। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए जो बातें बोलते हैं वो ऐसे ही सच्ची निकलती हैं, जैसे आज के जो फिल्म बनाने वाले हैं, गीत बनाते हैं, उन गीतों में सच्चाई भरी हुई है। दूर वाले चले गए, बाबा को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो आप क्यों याद दिला रहे? इसलिए कि छोड़ के चले जाए। माया का काम है छोड़वाना। चलो भाई, छोड़ो, हटाओ। 3-4 प्रश्न और 6 प्रश्न और रह गए थे।